मकर राशि वालों, मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। ये बात अलग है कि शनि की 7.5 चल रही है तो थोड़ी सी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी कई मामलों में ये सप्ताह आपका बहुत ही शानदार बेहतर रहने वाला है। इसका मुख्य कारण एक नहीं है, कई है मित्रों। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और राहु बैठे हैं। राहु का तृतीय भाव में रहना कुछ मामलों में आपको लकी बनाएगा, कुछ मामलों में थोड़े परेशान करेगा। लेकिन यहाँ बुधादित्य योग बनना, शुक्रादित्य योग राजयोग बन रहा है, साथ ही साथ मालव्य राजयोग बन रहा है, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। इतने सारे अच्छे योगों का प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा। लेकिन यहाँ थोड़े और प्रभावित करेगा मंगल। अब मंगल जो है वो आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो मंगल का छठे भाव में बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ मामलों में आपके लिए अच्छा है। यानी कोई भी ग्रह किसी भी भाव में हो तो पूर्ण रूप से नुकसान ही नहीं देता है, कुछ मामलों में लाभ भी देता है, कुछ मामलों में ये नुकसान भी करता है। तो आपको यही हम बताने जा रहे हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, आने वाला जो समय है, यानी ये सप्ताह, क्योंकि केतु भी आपके नवम भाव में इस समय मौजूद हैं। ऐसे में मित्रों, आपके लिए समय कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको एक बात बता दें, इस समय आपके द्वादश भाव में चंद्रमा का रहना, फिर आपके लगन भाव में चंद्रमा का आना, इससे आपको लाभ मिलेगा। यानी ये आपके लिए एक बेहतर स्थिति बनाएगी, ये बेहतर समय बनाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही शानदार बेहतर रहने वाला है। चलिए आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमेशा आपको नया जानकारी मिलता रहेगा, राशिफल मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय आपके फैमिली को लेकर समय काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। हाँ, थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ी सी परेशानी ये होगी कि घर में किसी का आगमन होना, घर में आगमन होने से कार्य दबाव हो जाना, कार्य बोझ होना, ये थोड़े से आपको प्रभावित करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप एंजॉय भी करेंगे। आप खुद को परेशान ना करें, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कभी कभी ज़्यादा करना पड़ जाता है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, खुद को फिट रखने की कोशिश करें, मजबूत रखने की, मजबूत बनाने की भी कोशिश करें, सब अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक इस समय आपके लिए ग्रहों की अनुकूलता की बात करें तो ये दाम्पत्य जीवन को काफ़ी अच्छा बनाएगा। इस समय बेकार की बातों को सोच सोचकर खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आप कहीं ना कहीं खुद को और साथ साथ अपने जीवन साथी को मोटिवेट करने की कोशिश करें। किसी भी अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त उन्हें हो सकता है। आप यदि इस समय मोटिवेट करेंगे तो, क्योंकि बुध इस समय तृतीय भाव में बैठे हैं और यहाँ से सप्तम दृष्टि से नौ भाव को देख रहे हैं, अपने जीवन साथी को आप मोटिवेट करें, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत ही आसानी होगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। बच्चों को आप इस समय यदि सही मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं, बच्चों से बच्चों के समस्या सुनने की और उनको समाधान देने की कोशिश करते हैं, तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ को लेकर बात करें तो मित्रों, लव लाइफ को लेकर भी ये समय आपका अच्छा है, क्योंकि इस समय जो स्थिति आपकी बन रहे हैं वो आपको आपके लव लाइफ में अनुकूलता देगा, आपके लव लाइफ में बहुत ही सपोर्ट दिलाएगा। क्योंकि इस समय जो शुक्र का प्रभाव है, बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं आपके तृतीय भाव में, और शुक्र जो आपके लिए पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठे हैं, ये आपके रिश्तों में मधुरता, मिठास, मजबूती और नज़दीकी ये सब लाएगा। ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय कहा जा सकता है आपके लव लाइफ को लेकर। यहाँ तक कि आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अफेयर में भी जा सकते हैं। इस समय आपको इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करना चाहिए मित्रों, क्योंकि ये जो समय आपका है बहुत ज़्यादा इस मामले में अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप इस समय एक्स्ट्रा अफेयर में जाते हैं तो इससे आपको बचकर रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस समय यदि ऐसे चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप
परेशान हो सकते हैं। खुद को परेशान यदि आप नहीं होने देना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा अफेयर में जाने से आपको खुद को बचाना होगा। बाकी सब समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, ठीक ठाक रहने वाला है। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपके शिक्षा की बात करें तो ये समय आपके शिक्षा को लेकर अच्छा कहा जा सकता है। एजुकेशन से संबंधित कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। इस समय आप यदि अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं तो आपको आपके कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, कुछ विशेष रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे, कॉन्फिडेंस से आप भरे रहेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस को इस समय जो ग्रहों की स्थिति है बढ़ाएगा। और हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप गलत रिश्तों से, गलत चीज़ों से, गलत आदतों से बचने की कोशिश करें। समय का सदुपयोग करने की कोशिश करें, सब आपके लिए अच्छा होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए आपके बिजनेस की बात करें तो मित्रों ये समय बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो योग बन रहा है, शुक्रादित्य बुधादित्य योग बन रहा है, मालव्य और साथ साथ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, वो आपके पराक्रम के भाव में बन रहा है, जहाँ से इन सभी ग्रहों की दृष्टि आपके नवम भाव पर है। तो काम में आपको किस्मत का साथ मिलेगा, आपको ज़्यादा बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस समय जो भी अच्छे फैसले, बड़े फैसले, ज़रूरी फैसले लेने हैं उसमें आपको लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए समय अच्छा है, अनुकूल है, बेहतर है। अब बात करें, एक बात और बता दें, लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है। लाभ मिलेगा भी तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस समय आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य करना भी चाहेंगे, सोच समझ कर चलने वाले इंसान आप होते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लिए समय अच्छा है, बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब की बात करें तो जॉब के लिए समय अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए 29 मार्च से पहले कोई अच्छी खबर आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और इसके लिए प्रयास भी आपको करना है। उसके बाद थोड़ी कठिनाई आपको झेलनी पड़ सकती है, लेकिन गुस्सा नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और साथ साथ निगेटिव भावना आपके अंदर नहीं आने देना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो सब कुछ आपके लिए अनुकूल रहेगा, वरना मन आपके थोड़े से बेचैन, व्याकुल और निगेटिव भावनाओं के कारण थोड़े से दबाव महसूस कर सकते हैं। बाकी स्थिति आपके लिए ठीक ठाक है, बेहतर है। वहीं फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो ये समय वैसे ठीक ठाक है, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें, बेकार के भी खर्च से बचने की कोशिश करें, सब कुछ आपके लिए अनुकूल होगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, लेकिन 29 मार्च से पहले राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। उसके बाद थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़े से चिंता परेशानी बढ़ेगी। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए अभी थोड़े से कठिनाई से भरा समय है, थोड़े से रुकावट आएगा, टेंशन बना रहेगा, भय होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। यदि इन सब चीज़ों से बचना है तो आप मुख्य रूप से हनुमान जी की आराधना करेंगे। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ करने से आपको बहुत हद तक राहत आपके मिलेंगे, कार्यों में लाभ भी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।